देश में इन दिनों किसी से पूछा जाए कि भैया चल क्या रहा है, तो साफ साफ लहजे में जवाब मिल जाएगा, या तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी या फिर सड़कों पर किसान जिससे सरकार अनजान। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि वाले। 24 के लोकसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। विपक्ष ने उन कमजोर कड़ियों पर काम करना शुरू कर दिया है जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों की। वैसे तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किसानों के हालात वर्तमान में कैसे हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। किसान अपना माल देते हैं और फिर बेचारे इंतजार करते हैं कि कब सरकार की मेहरबानी हो और उन्हें घर चलाने के लिए उनकी जो फसल है उसका पैसा मिल जाए। इसके लिए किसान न जाने क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं भैया। कभी धरने पर बैठ जाते हैं और कभी चिट्ठी पत्री भेजकर सरकार को कहते हैं कि भैया देखो हमारी जो फसल है, खासकर गन्ना, उसका पेमेंट जरा कर दीजिए। लेकिन किसानों के हाथ पेमेंट तो नहीं लगता, जो लगता है वो है निराशा। बस इसी का फायदा जो है वो विपक्ष अब उठाते हुए नजर आ रही है। वही बात कर ले अगर पश्चिमी यूपी में अपना दबदबा कायम रखने वाली आरएलडी की, तो भाई आरएलडी खुलकर किसानों के साथ आ रही है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिल सकता है। हमने यूपी के विधानसभा चुनाव और खतौली और मैनपुरी के उपचुनाव देखे, जिसमें साफ तौर से दिखा कि किसानों ने सरकार को एक नमूना दिखाया था कि भैया मान जाओ, वरना नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होगा। वही जयंत जो अपने दादा की तरह किसानों की राजनीति के लिए जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने प्रदेश भर में प्रोग्राम चलाया है जिसको नाम दिया है किसान संदेश अभियान, यानी कि किसानों का जो संदेश है वो सरकार के मुखिया तक पहुंचे। बता दें कि किसान संदेश अभियान महीने भर से चला हुआ है और सरकार को किसानों के द्वारा लिखी हुई चिट्ठियां आरएलडी भेज रही है, जिसकी अंतिम तिथि भी अब पार्टी ने तय कर दी है। मतलब यह है कि 31 जनवरी तक किसान संदेश अभियान चलेगा, जिसके लिए आरएलडी ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर 31 जनवरी तक किसानों का जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो पूरा नहीं होता है तो 7 फरवरी का दिन एक बड़े आंदोलन का भी रूप ले सकता है। बहरहाल ये तो हुआ पार्टी का प्लान, लेकिन सवाल दो खड़े होते हैं कि आखिर यूपी में राज किसका है और यूपी की कमान संभाल कौन रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश का किसान बदतर हालत में चला गया है, वो सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर देने पर मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। सवाल यह भी है कि आखिर इतने आंदोलन और हल्ले के बाद भी सरकार किसानों के साथ क्यों तालमेल नहीं बैठा पा रही है। कि किसान महज सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर किसानों की फिक्र सरकार करेगी। खैर, यह भी सवाल एक बड़ा है कि जब पिछले सत्र का ही किसानों का भुगतान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नए सत्र का रेट और बकाया कब होगा। और जिस तरीके से किसान की अनदेखी सरकार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि किसान सरकार को ही ला दे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।